अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। मैं हूँ सर नसीर और आपके लिए जो आज का टॉपिक है वो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है। तो इसको करने से पहले आपने क्या करना है कि दो लॉज इसके रेडी करने हैं। सिंपल सा लॉ है वो देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन का एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ, ये दो आपने पहले रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन में आपको अगर वो सिंपल ये कह दे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, आपको ये ना दे सॉल्व करने के लिए, तो आपको अंडरस्टूड है कि आपने यही करना है। अगर इंटरसेक्शन देगा तो आपने ये वाला सॉल्व करना है। बाज़ दफ़ा वो खाली स्टेटमेंट देगा आपको, तो आपने उसको सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को। तो लेकिन ज़्यादातर वो हमें ये जो नीचे उसका लॉ है वो ज़रूर देता करने के लिए। अब आप देखें इसमें क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी और अगली दो वैल्यू जो वो ब्रैकेट में है। इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें जो पहली दो वैल्यू है वो ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना होगा। इंटरसेक्शन में भी सेम ऐसे ही है। अब इसका टोटल 4 क्वेश्चन है, ये मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाकी जो 3 आपके वो होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे वो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका ऊपर लिखा हुआ था वेरीफाई, वो नहीं मैंने लिखा। x -1 0 2 ये y की ये वैल्यू है और z की ये है। इसमें सबसे पहले a पार्ट करना है, फिर b पार्ट करना है। बारी बारी पहले मैं a पार्ट करूंगा, उसके बाद b पार्ट करूंगा। एक क्वेश्चन में दोनों लॉज आपने प्रूव करने हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम करेंगे x यूनियन ब्रैकेट्स y यूनियन z ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आपने करना है पहले सॉल्व। तो पहले x की वैल्यू यूनियन, फिर ब्रैकेट आ गई, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर ये y की वैल्यू यूनियन, फिर ये z का जो सेट है वो लिखेंगे, आप इस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सबसे पहले जो आपने सॉल्व करना है वो यही सॉल्व करना है। इसको आप यूनियन का मीन मतलब होता है कि इकट्ठा करना। आप इनको इकट्ठा कर लेना। कैसे? सबसे पहले 1 2 3 4, तो 6 यहाँ से लेंगे, 7 8 और 10, ये इसका आंसर आ गया। अब बाद में आपने इन दोनों को इकट्ठा कर लेना। इन दोनों में देखें -1 0 1 2 ऐसे है। तो आप इस तरह से कि सबसे जो छोटी है पहले आप वो लिखेंगे। सबसे जो छोटी है वो -1 है हमारे पास। जो -1 होता है ना वो 0 से भी छोटा होता है, तो वो पहले लिखेंगे आप। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये एक साइड का आंसर आ गया हमारे पास। अब दूसरी साइड करते हैं x यूनियन y यूनियन z। तो पहले आपने अब पहली दो को सॉल्व करना है, उसके बाद तीसरी को करना है। तो पहली दो अगर हम आंसर निकालें तो -1 और 1 -1 0 1 2 3 4 5 और 7, ये आपकी सेम आ गई। फिर इन दोनों का आपने आंसर निकालना है। तो इन दोनों को जब आप आंसर निकालेंगे तो -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, इनको आपने मिला के लिख लिया। तो अब नेक्स्ट जो है इंटरसेक्शन वाला करते हैं। ये तो बी पार्ट है, ये करेंगे इसके नीचे, हम इसको रेस कर लेते हैं। जी बच्चों, तो अब हमारे पास है इंटरसेक्शन। जो बी पार्ट है इसका वो करेंगे। इसमें हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ब्रैकेट इसमें दूसरे नंबर पे है, इसमें ब्रैकेट पहले नंबर पे है। आप ये देखें, ये पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले x की वैल्यू इंटरसेक्शन y की वैल्यू इंटरसेक्शन z की वैल्यू। लास्ट वाली दो जो आपने वो क्या कर लेनी है, इसमें ब्रैकेट लगा देनी है। अब पहले इन दोनों का आंसर निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे आगे। इन दोनों में से आपने देखना है इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों में सेम आएंगी, कॉमन आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 सेम है। 4 आपका आंसर आ गया यहाँ से। अब इसका और इसका आपने आंसर निकालना है। जब इसका आंसर निकालेंगे तो फिर आप देखेंगे कौन सी सेम है, इसका फिर 4 सेम हो गया। तो ये पहली साइड का आंसर आ गया। दूसरी जो राइट हैंड साइड है वो भी सेम ऐसे ही करनी है। पहले x की इंटरसेक्शन y और फिर z की वैल्यू। अब पहली दो पे आपने ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि यहाँ पहली दो पे ब्रैकेट है। तो पहली दो का आंसर निकालेंगे। अब आप देखेंगे 2 दोनों में और